अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मेरी आवाज़ आ रही है? कमेंट के अंदर बता दें मुझे, फिर हम स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज़ और स्क्रीन सही आ रही है तो बता दें, फिर हम जो है ना क्लास का स्टार्ट करते हैं इंशाअल्लाह। चलें ठीक है। पहले कमेंट देख लूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया, आपने पहले कॉपी पेंसिल उठा ली। ठीक है, क्लास नंबर 6 जी सर। चलें ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है ना कि वो पहले पूछ लें। कैनवा के अंदर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या कोई चीज़ आप लोगों को इशू कर रही है, वो पहले पूछ लें, उसको क्लियर करके ना फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं जी क्लास को। किसी का कोई क्वेश्चन है? एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक हो गया। ठीक है, लगता है कि किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए हम आगे अब चलते हैं। मैं दोबारा यहाँ पे भी देख लूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये जो आपने लिंक्डइन का पूछा है ना, लिंक्डइन की जो चीज़ है वो हमारी इसी तरह ही पोस्ट बनती है जिस तरह हम सादी पोस्ट बनाते हैं। पहले हमने साइज लेना है लिंक्डइन का, ठीक है। मैं एक मिनट कैनवा ओपन कर लूँ, साथ आपको बताता भी जाता हूँ। हाँ, पोर्टफोलियो वेबसाइट आज बनेगी, सब्र करो, रुको जरा रुको जरा। हमने पे लिखी लिंक्डइन, लिंक्डइन बैनर आ गया, लिंक्डइन कवर पेज आ गई, हम वो आ गया। आप जो भी यहाँ से क्रिएट करना चाह रहे हैं आप वहां से कर सकते हैं। हम यहाँ से पोस्ट है तो पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल हमने यहाँ से जो है ना ब्लैंक पोस्ट पोस्ट ले लेनी है। ब्लैंक हमने वो ले लेना है, क्या इसका नाम कहते हैं इसको, कैनवस ले लेना है। और इसके अंदर जो हमारा कंटेंट होगा, जिस तरह सादा पोस्ट हम डिजाइन करते हैं वैसे ही हमने इसको डिजाइन करना है। पिक्चर के नीचे वाला हिस्सा कैसे ब्लर करेंगे? मैं एक मिनट, वेट वेट वेट, मैं यहाँ से टीम अपनी प्रो वाली ज्वाइन कर लूँ, फिर मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। मैं यहाँ से मैं आ जाता हूँ। यहाँ पे मेरी पिक्चर पड़ी होंगी। न्यू फोल्डर, कोड, ब्रांड किट, ऐप। ये सारे फॉन्ट्स पड़े हुए हैं। डॉइंजी रिजोल्व, ग्राफिक डिजाइनिंग का मटेरियल आ गया। हाँ इसमें मैं एक ये पिक्चर ले लेता हूँ इसके लिए, जो आपका क्वेश्चन है। तो ये मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, ठीक है। इसकी जो है ना पिक्चर पहले से ये DSLR के साथ पिक्चर खींची हुई है। इसमें तो पहले से भी कुछ ब्लर हुआ हुआ है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है एडिट में जाएंगे तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ से कर लेना है, पिक्चर ग्रेप कर लेनी है मैजिक ग्रेप के अंदर ना, ताकि आपका जो फ्रंट पिक्चर है वो अकेली हो जाए, जो बैकग्राउंड है वो आपका अकेला हो जाए। जब आपकी दोनों चीजें अकेली हो जाएं, फिर आप जो है ना बैकग्राउंड को कर सकते हैं। इसके साथ हम इस चीज को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि हमारी चेयर के साथ वो हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा।
हम इसको यहाँ से ग्रैब कर लेते हैं। तो ये चेयर और मेरी जो पिक्चर है इसके ऊपर हमारा फोकस हो जाएगा। तो ये हमारा फोरग्राउंड हो जाएगा। बैकग्राउंड को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, दोबारा एडिट के अंदर जाएंगे, ये ब्लर का ऑप्शन पड़ा हुआ है, हम यहाँ से इसको ब्लर कर देंगे। यहाँ से वो कह रहा है कि ऐड ब्लर या होल इमेज ब्लर, हमने होल को करना है, तो हम यहाँ से होल इमेज को ब्लर कर देंगे। ठीक है, ये हमारी ब्लर होगी और ये हमारा बैकग्राउंड पीछे से ब्लर हो गया। ठीक है, ये सिंपल मोबाइल से खींची हुई है, तो इसका बैकग्राउंड ब्लर नहीं है, इसका भी मैं करके दिखा देता हूँ। मैं इसको यहाँ से मिड एंड सेंटर कर लूँ पहले। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसका बैकग्राउंड रिमूव यहाँ पर भी दिया हुआ है, लेकिन वो इसी अपडेट के अंदर आया तो मुझे यहाँ से याद आता कि आगे खोलने की, आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। सॉरी, मैंने इसका जो है ना मैजिक ग्रैब करना था, मैजिक ग्रैब किया। इसकी जो हमारी फ्रंट पिक्चर है वो हमारी अकेली हो जाएगी। ठीक है, इसको हम अकेला कर लेते हैं और जो हमारा बैक होगा वो हमारा अकेला हो जाएगा। उर्दू डिजाइनर में और इसमें काफी सारा फर्क है। बहुत सारी चीजें अच्छी जो उर्दू डिजाइनर में है इसमें नहीं है, बहुत सारी चीजें अच्छी इसमें है उसमें नहीं है। अगर कोई उर्दू के ऊपर सिर्फ उर्दू के ऊपर वर्क करना चाह रहा है तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि कैनवा की जगह उर्दू डिजाइनर का वर्क करें। मैं खुद उसको इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये हमारा बैकग्राउंड ब्लर हो गया है। ठीक है, सिंपल तरीका है, आप लोगों ने इसको देख लेना है। अच्छा, ये नो सर क्या है, मुझे मुकम्मल क्वेश्चन लिख के सेंड करो, क्या नो सर किया आपने। सर पोर्टफोलियो वेबसाइट अभी हम करते हैं। पिक्चर सब ब्लर हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर, कॉर्नर जैसे उर्दू डिजाइनर में है। ये कॉर्नर वाला अपना क्वेश्चन एक्सप्लेन करो, मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे होगा। अगर आप शेप के कॉर्नर पूछ रहे हैं तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। एलिमेंट के अंदर जाता हूँ, मैं यहाँ से स्क्वायर ले लेता हूँ। ठीक है, स्क्वायर लेने के बाद ये कॉर्नर पड़ा हुआ है, हम इसको यहाँ से राउंड कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ से पिक्चर भी लेके आपको दिखा देता हूँ। मैं ऊपर जाता हूँ, मैंने अपलोड के अंदर पिक्चर अपनी अपलोड की है, ये लिया है, ये कॉर्नर है, इसका हम यहाँ से राउंड कर देते हैं। ठीक है, ये चीज होगी। सर जैसे कि कैनवा प्रो, आप मुझे ये बताएं कि इसमें से आपको कौन सा फीचर जो है कैनवा प्रो में इस्तेमाल फ्री में इस्तेमाल करना, तो कैनवा प्रो वाला इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन है, वेट मैन ना, 1 मिनट यार। जिसने भी मैसेज करना ना इधर कमेंट्स में करें, क्योंकि मैं ये पढ़ रहा हूँ, व्हाट्सएप में ओपन नहीं करूंगा। ये बिलाल अब्बास का जो क्वेश्चन है, इसमें मुझे तो यही समझ आई है कि आपने बल्कि ये अकेला कर लिया है, तो आप इसको ज्वाइन कैसे करेंगे। तो आप इसको इसकी प्लेस ना हटाएं। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दें, आप एक्सपोर्ट कर देंगे, आपका साथ मिलकर आएगा। जी, अगर किसी और का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, ये क्या बैकग्राउंड रिमूव, ये आपने को, हाँ, बैकग्राउंड रिमूव का मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं। एक बताया मैंने यहाँ पे बीजी रिमूवर। ठीक है, ये वाली वेबसाइट बीजी रिमूवर लिखेंगे, पहली पहली वेबसाइट आएगी। आप लोगों ने यहाँ से कोई भी पिक्चर अपनी अपलोड करनी है, जैसा कि मैं यहाँ पे ये वाली कर लेता हूँ, ये वाली कर लेता हूँ। इसको मैंने अपलोड किया है, अपलोड करेंगे, ये इसको स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। ठीक है, एक मेथड तो ये है सिंपल, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट आप कैनवा के अंदर भी जा सकते हैं। दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। दूसरी चीज ये है कि मैंने आपको ये भी बताया था, एप्स के अंदर आना है आपने, यहाँ पे जो है ना बैकग्राउंड क्लियर, बैकग्राउंड इरेजर, ये हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे ऐप पड़े हुए हैं। इनमें ये तकरीबन सारे फ्री हैं, आप इनमें से कोई भी ट्राई करके अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। इसके अंदर आएंगे, ठीक है, क्लियर बैकग्राउंड, ये कैनवा के अंदर एप्स के अंदर जाकर, तो यहाँ से मैं ये वाली पिक्चर को अपलोड कर लेता हूँ। जैसे ही अपलोड करूंगा तो ये कहेगा रिमूव बैकग्राउंड, हम इसको रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करेंगे, हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा।
इसको मैं दोबारा रिमूव बैकग्राउंड करता हूँ। क्या कह रहा है कि ऐड तो नहीं कर दिया। मैं यहाँ पे कोई और पिक्चर अपलोड करता हूँ, इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर रहा। एक मिनट, ये वाला काम नहीं कर रहा है इस वक्त। मैं दूसरे वाला ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ पे एप्स के अंदर आऊंगा और यहाँ से हम सेकंड वाला कर लेते हैं ट्राई। इसके अंदर ये चीज है, ओपन, रिमूव बैकग्राउंड, अपलोड इमेज करते हैं। यहाँ से मैं ये वाली पिक्चर अपलोड कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। वो कह रहा है रिमूव बैकग्राउंड प्लीज ट्राई अगेन। शायद इस पिक्चर के अंदर कोई इशू है जिसकी वजह से नहीं कर रहा। मैं और पिक्चर यहाँ पे देता हूँ, रिमूव बैकग्राउंड। ये मुझे लगता है कि कैनवा के अंदर इशू आ रहा है। विद इन 1 वीक जो सेट कर देंगे अगर इसके अंदर इशू होगा तो आप यहाँ से बीजी रिमूवर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी अच्छा है, इसके साथ भी आप जो है ना अच्छी तरह से रिमूव कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर हम बैकग्राउंड वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अगर हम कस्टम बैकग्राउंड कोई लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, जस्ट 1 क्लिक। तो यहाँ से अगर आपको कोई अच्छा बैकग्राउंड लगता है वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपने पीछे कोई कलर वगैरह करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे जो है ना ये चीज भी है, अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, अगर इसमें इसको जो है ना जूम करना चाहते हैं, जूम आउट करना चाहते हैं, काफी सारे ऑप्शन है। आप इसको एक्सप्लोर करेंगे ना इसके अंदर हो जाएगा। अगर हमारी इमेज में से बल्कि इसको हम इरेजर या रिस्टोर करना चाह रहे हैं, इसमें से हम कोई चीज पार्ट रिमूव करना चाह रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे वहां से वो चीज रिमूव हो जाएगी। अगर कोई चीज हम इसमें रिस्टोर करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर ऑप्शन है, तो आप करके यहाँ से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आ गया जी। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? उसकी वजह मैं बताऊं आपको क्या है। आप जो है ना मोबाइल स्क्रीन को देख के आपकी आदत बनी हुई है कलर्स को पिक करना, लेकिन जो हमारे अमूमन हम जो डेस्कटॉप इस्तेमाल कर रहे होते हैं या लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इनकी जो स्क्रीन होती है ना वो इतनी हाई क्वालिटी नहीं होती। इसके अंदर हमें कलर जो है ना थोड़े से मध्यम नजर आ रहे होते हैं। और दूसरी चीज ये है कि हमारी मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है और हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन बड़ी होती है। तो वहां पर जो हमारा बल्कि एक कलर फट के आना होता है और वही चीज जब हमारे मोबाइल के अंदर आती है तो वहां पर जाकर जो है ना उसके कलर जो है ना वो ज्यादा डार्क हो जाती हैं। हम अपने डेस्कटॉप के हिसाब से उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, जब आप लोगों को पता लग जाएगा कि कितना हमने अपनी स्क्रीन के हिसाब से कलर रखने हैं और हमारे मोबाइल के अंदर किस तरह से होगा। स्टार्ट के अंदर ये मसला मेरे साथ भी होता था क्योंकि मैंने भी डिजाइनिंग मोबाइल से स्टार्ट की थी। तो फिर मैं क्या करता था, मैं जो भी डिजाइन बनाता था बनाकर मोबाइल के अंदर एक्सपोर्ट करके देख के फिर उसी हिसाब से मैं कलर को थोड़ा सा एडजस्ट करता होता था। लेकिन अब जो है ना ये चीज मेरे अंदर नहीं होती क्योंकि अब मैं डेस्कटॉप का रेगुलर इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, इसके बाद है बिहांस और कैनवा पोर्टफोलियो में मर्जी है जिससे मर्जी बना लें। पोर्टफोलियो ये होता है कि जहाँ पे हमने कहीं पे जॉब के लिए जाना है या किसी को हम सर्विस देते हैं तो वो कहता है भाई अपना पिछला काम दिखा दो, तो हम वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो दिखा देंगे, ये मैंने काम किया हुआ है। और जॉब के अंदर भी यही चीज होती है। तो ये मायने नहीं रखता। आप अगर इंस्टाग्राम के भी अंदर भी ऑप्शन होता है कि वहां पे भी आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं। अच्छा, आपने कौन सी पिक्चर ट्राई की, फिर क्या हुआ? अच्छा, बैकग्राउंड रिमूवर वाला ठीक हो गया। अभी बीजी रिमूवर इस्तेमाल करें, शायद इसके अंदर अपडेट न्यू आ जाए, उसके अंदर जो है ना ये सोल्यूशन हो जाए। पहले मैंने चेक किया था, मैंने 1-2 दिन पहले आप लोगों के सामने रेस भी करके दिखाया था, वहां पे हो गया था।
ये बिलाल बस अपना क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन करो। सर पहले लाइट कलर कैसे चॉइस। मैंने आप लोगों को वेबसाइट दिखाई थी, ठीक है, कलर्स वाली, कलर कोड HTML वाली, ठीक है, उसको आप मोबाइल के अंदर भी ओपन कर लो, वहां से आप कलर कोड देख के वही कलर कोड आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान आपको ना क्वेश्चन रिपीट करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा आदत है, तो मैंने आपको पहले जवाब भेज दिया है कि बिहांस और कैनवा के अंदर क्या फर्क है। सर हाउ मच इज फ्री। किस चीज की फी के बारे में पूछ रहे हैं? कोर्स का फ्री है, कोर्स की कोई फीस नहीं है, अगर आप देना चाहें तो मोस्ट वेलकम। आप मुझे समझ आ गई आपके क्वेश्चन की। कॉर्नर नहीं होता, इसको हम कहते हैं फीदर इफेक्ट। फीदर इफेक्ट मैंने कैनवा में बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं नजर आया, इसके अंदर फीदर इफेक्ट नहीं है। हाँ, किसी और तरीके से हम इसको साइड से हम जो है ना, क्या उसका नाम है, शेप्स लगाकर उसको हम ब्लर कर दें, एक साइड पे ओपेसिटी उसकी 0 कर दें, दूसरी तरफ से हम फुल कर दें, इस तरह से इफेक्ट लगा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो आपने उर्दू डिजाइन के अंदर मेरा कोर्स किया है ना, या कहीं से भी देखा है, तो वो चीज इसके अंदर नहीं है अभी। भाई अगर आप जो है ना डिजाइन करना सीख जाते हैं ना, तो आपको प्रो की जरूरत भी कम पड़ती है। बकाया प्रो के अंदर फीचर है, इंसान का काम जल्दी हो जाता है। तो मैं आप लोगों को ना यहाँ पे एक मशवरा देता हूँ। एक तो मैंने टेलीग्राम वाला बताया, वो ठीक है। दूसरा फेसबुक के ऊपर ना आप लोगों को ऐड नजर आ रही होंगे कि 300 के अंदर जो है ना आप कैनवा ले लें। वो तकरीबन आप एक बार ले लेंगे ना, आपका 1 साल तक चलता है, तो 300 रुपया कोई ज्यादा नहीं है। तो अगर आप लोगों का दिल मुतमईन होता है तो वहां से भी ले सकते हैं। कोर्स का क्या है? कोर्स को हमें काम करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक वेबसाइट है, ये वाली कलर कोड वाली, ठीक है। अगर आपको कलर स्टार्ट के अंदर नहीं समझ आ रहे, यही वेबसाइट आपने खोल लेनी है मोबाइल के अंदर भी, ठीक है, यहाँ पर भी खोल लेनी है। इसको खोलने के बाद फर्ज करेंगे आपने वहां से भी पिंक कलर खोला हुआ है, यहाँ से पिंक कलर खोला हुआ है, और आप वहां से भी ये कोड देख ले मोबाइल के अंदर, यहाँ पर भी ये कोड देख ले, ठीक है। तो आपको मोबाइल के अंदर इस कोड का कलर का पता लग जाएगा। डेस्कटॉप के अंदर काम कर रहे हैं, आपने यहाँ से इसका कोड को कॉपी करना है, Ctrl+C करना है, इधर लाना है। यहाँ पर मैं एक शेप ले लेता हूँ, ये हमारी शेप आ गई, ठीक है। मैं नीचे से पिक्चर को ढलका देता हूँ, और अब इसके अंदर आना है। यहाँ से इसके अंदर आप क्या करते हैं, Ctrl+V करेंगे, आपका कलर इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैं कह रहा हूँ। जी और किसी का क्वेश्चन है तो फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करें सर। मैंने बताया था कोर्स फ्री है, ये करवा रहा हूँ। चलिए ठीक है, आज जो है ना हम अपना वेबसाइट हमने बनानी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अपना जो प्रोफेशनल बल्कि हमारी आईडी है ना उसको ओपन करेंगे, उसके अंदर हम इस चीज को डिजाइन करेंगे। क्योंकि टीम के अंदर जो है ना हमारी क्या उसका नाम है, हम नहीं पब्लिश कर सकते अपने किसी भी वेबसाइट को। तो ये देखें, ये मेरे पास एक डोमेन भी है जो मैंने पहले एक वेबसाइट जो है ना की हुई थी, मैं इसको व्यू करके भी दिखाता हूं। मैंने डेमो बनाई थी, इसको मैं व्यू करता हूँ एंड व्यू वेबसाइट। तो ये मैंने एक बल्कि जब मैंने ये चीज सीखा था कैनवा, उस वक्त ये चीज बनाई थी। तो
ये मतलब के पोर्टफोलियो वेबसाइट है जिसके अंदर मतलब एक पोर्टफोलियो बना हुआ है एक बंदे का। तो ये ऊपर मतलब कि उसका आ गया, नेम आ गया, नेम वगैरह आ गया, उसका मतलब कि अबाउट मी आ गया, वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे आ गया, उसकी स्किल्स है यहाँ पे उसने लिस्ट की हुई है कि कौन कौन सी स्किल आती हैं, फिर उसने यहाँ पे अपने आर्ट्स मतलब जो डिजाइन वगैरह बने हुए हैं वो लिस्ट किए हुए हैं, एंड मतलब कि यहाँ पे उसने अपना हर चीज एक्सप्लेन की हुई है। तो ये आप जो है ना लिंक कहीं पर भी आप इस्तेमाल कर सकें। अगर आप ये values.my.canva.site अपने पास सर्च करेंगे तो आपके पास भी ये चीज ओपन हो जाएगी। ये पब्लिक वेबसाइट है, इसको आप कहीं पर भी ओपन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे इनकनेक्टोमीटो मोड के अंदर जो है ना इसको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पर भी ओपन हो रही है। तो अगर आप इसको विजिट करना चाह रहे हैं तो मैं इसको कमेंट्स के अंदर भी लगा देता हूँ, तो आप लोग जो है इसे कर सकते हैं। जी आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो ये आगे ये मैंने आपको डोमेन दिखा दी है, तो फिर ये चीज ना हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। बस आप लोगों ने अगर अपनी देखनी है कौन कौन सी वेबसाइट लिस्ट की हुई है तो आप लोग यहाँ से आके देख सकते हैं। सेटिंग अंदर आएंगे, लास्ट में डोमेन है, तो इधर आके आप जितनी भी वेबसाइट आप लोगों ने पब्लिक की हुई है वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगी। और आप लोगों को एक चीज बता दूं, ये मैंने कैनवा फ्री वाले के अंदर जो है ना अपनी पूरी वेबसाइट को पब्लिश किया हुआ है। तो हमने वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट वाले सेक्शन के अंदर चले जाते हैं जो हमारा है क्राइटेरिया। तो अब हमने जो है ना एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हैं। मैं यहाँ पर पोर्टफोलियो वेबसाइट सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट ले लेते हैं। ये आगे अप्लाई 9 पेजेस, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये जो है ना हमारी यहाँ पे मुकम्मल वेबसाइट यहाँ पे आ गई है। अब हमने इसको जो है ना कस्टमाइज करना है। मैंने आप लोगों को डिजाइन करना भी सिखाया है, आप लोग खुद भी इसको डिजाइन कर सकते हैं पेज बाय पेज अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो लेकिन अगर आप लोगों ने मतलब कि जल्दी कोई काम करना है, कोई टेम्पलेट आप लोगों को अच्छी लग जाती है तो आप उसके अंदर भी जो है ना एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो ये हैवी ग्राफिक डिजाइनर की, ठीक है। तो हम इसको जो है ना अपने हिसाब से यहाँ पे हल्का सा कस्टमाइज करना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमने टेम्पलेट को किस तरह से कस्टमाइज करना है, क्योंकि अभी तक हमने सारे खुद डिजाइन बनाए हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो हमने खुद डिजाइन की हो। तो मैं यहाँ से चाहता हूँ ये अपनी तकरीबन यहाँ से सारी पिक्चर्स जो है ना अपलोड कर लेता हूँ, क्योंकि हमने इस डिजाइन के अंदर यूज भी करनी है। तो ये हमारी यहाँ पे आ रही है, तो हम इसको इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो मैं सबसे पहले जो ये वाली पिक्चर है वो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। इसके अंदर फ्रेम नहीं लगा हुआ तो मैं इसके अंदर जो है ना खुद एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अगर फ्रेम नहीं लगा हुआ तो हम फ्रेम खुद भी लगा लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फ्रेम आ गया, ये हमारे पास स्क्वायर का फ्रेम आ गया। हम इसके ऊपर जो है ना एडजस्ट कर लेते हैं। अगर इसको ना भी करें तो फिर भी ठीक है, वैसे भी आप अपनी पिक्चर को यहाँ पे जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी पिक्चर आ गई है, इसको हम नीचे से डल कर देंगे। इसको हम थोड़ा सा हमारी पिक्चर के हिसाब से इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पे जो है मैं अपना नाम लिख देता हूँ, इंटर, ठीक है। तो ये आ गया, नीचे ग्राफिक डिजाइनर आ गया, मेरा थोड़ा सा इंट्रो आ गया। यहाँ पे हम अपना लोगो भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है ना अपने वर्ड पॉइंट का लोगो जो है ना वो भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जाऊंगा इधर, तो ये हमारा जो ना लोगो है, तो ये हम यहाँ पे अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक पेज रेडी हो गया। इसी तरह आप यहाँ पर भी अपनी पिक्चर्स वगैरह जो है ना अपडेट कर सकते हैं। जैसे ये वाली पिक्चर है, इसको मैं यहाँ पे क्रोम करके लगा देता हूँ। इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा एडिट भी करूंगा, इसके कलर जो है ना थोड़े से खराब है, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब आउट साइज है ना, इसको थोड़ा सा हमें इनहेंस करने की भी जरूरत होगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ से एडिट के अंदर जाऊंगा, एडजस्ट के अंदर जाने के बाद जो है ना मैं इसको ऑटो एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ऑटो एडजस्ट में इसके कलर थोड़े ज्यादा डार्क हो गए हैं, तो मैं इसको जो है ना रिमूव कर देता हूँ। तो क्या है, इसको मैं जो है खुद अप करता हूँ। इसकी जो ब्राइटनेस है थोड़ी सी मैं बढ़ाता हूँ, एंड कंट्रास्ट थोड़ा सा मैं कम करूंगा, ताकि वो जो हल्का सा डार्कनेस आ रही है वो खत्म हो जाए। शेडो मैं हल्का सा यहाँ पे -4 पे ले आऊंगा, हाईलाइट और शेडो, ठीक है। ताकि आप लोगों ने जब भी इसको एडिट करना है ना, ये देखना है कि इसके अंदर जो है ना क्लैरिटी कहाँ पे आ रही है, ठीक है। इसको मैं हल्का सा स्मूथ कर लेता हूँ ताकि हमारी जो पिक्चर थोड़ा स्मूथ हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा मेहनत करेंगे ना
तो ये आप लोग जो है ना इसको अच्छा एडिट कर लेंगे। इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ, इसको थोड़ा सा यूं ड्रॉप कर लेता हूँ एंड इधर से मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से ऐसे हो गया, तो हमने इसके ऊपर एडजस्ट कर ली, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर जो है ना हम ये वाली पिक्चर एडजस्ट कर लेते हैं। ये मैंने कोई स्पेशल की नहीं है, जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आप लोगों ने कोशिश तो यही करनी है कि हम जो है ना स्पेशल उसके लिए पिक्चर वगैरह खींचें। मेरे पास जो यहाँ पे मेरी आदत नहीं है कि मैं जो है ना अपनी पिक्चर वगैरह खींचूं, तो ये बल्कि हमने अपनी सारी वेबसाइट को इस तरह से डिजाइन करना है, जो जो चीजें आपके इसके अंदर रिक्वायर्ड होंगी वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। नहीं, लोगो डिजाइनिंग नहीं बताऊंगा मैं। तो ये आप लोगों ने अपनी मुकम्मल वेबसाइट जो है ना इस तरह से आप लोगों ने एडिट कर लेनी है। इसके अंदर ये साइड के अंदर जो ऑप्शन है यहाँ पे ऐड नोट्स हैं, अगर आप इस पेज के साथ कोई नोट ऐड करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। अगर पेज को लॉक करना चाह रहे हैं, डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं, डिलीट करना चाह रहे हैं, और इसके अंदर आप पेज को बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक और चीज बता दूं, मैं यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ तो ये वाट पॉइंट हमारा चैनल आ गया। यहाँ से अब मैं ना इसके अंदर दो तीन चीजों और इसके अंदर ना ऐड करता हूँ। जैसे मैं प्लेलिस्ट के अंदर जाता हूँ, एक मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है उर्दू डिजाइनर कोर्स की पड़ी हुई है, दूसरी मेरे पास क्या नाम है चैट जीपीटी की पड़ी है। तो अगर मैं इन दो चीजों को अपने उसके अंदर डालना चाह रहा हूँ ना, तो मैं ये इस जगह पर आर्ट्स के बाद ना यहाँ पे एक कंट्रोल जेड, इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पर डुप्लीकेट किया, इसको मैं खत्म करता हूँ, इसको खत्म करता हूँ, इसको खत्म करता हूँ, ठीक है। ये टेक्स्ट मैं जो है ना अभी थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद मैं जो लिंक कॉपी करके लाया हूँ यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा। ये देखें, ये दो बार आ गया। तो आप लोग इस तरह से अगर आपके कोई लिंक्स वगैरह हैं वो भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दूसरा हम यहाँ से इस चीज को कॉपी कर लेते हैं एंड इसको सिंपल मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है, खुद ब खुद जो है ना ये यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे। अब मैंने इन दोनों कोर्सों को यहाँ पे ना इक्वली एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद उसकी जो डिटेल होगी वो मैंने यहाँ पे नीचे लगा देनी है, ठीक है। तो इस कोर्स की डिटेल जो है ना हम यहाँ पे इसके नीचे लगा देंगे, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके इसके नीचे भी लगा देंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं। इसको मैं इधर रखता हूँ और इसको भी मैं इधर रखता हूँ क्योंकि ये हमारा दोनों कॉर्नर से आ रहा है। तो ये बल्कि हम इस तरह से कर सकते हैं। एक चीज इसके अंदर और है कि अगर हम जैसा कि यहाँ पर मैं आपको नीचे लिंक्स लगे होंगे सोशल मीडिया के, तो यहाँ पर ये मेरी ईमेल लगी हुई है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ईमेल के ऊपर कोई क्लिक भी कर सके तो वो ओपन भी हो। तो आपने जस्ट इसको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जो है ना यहाँ पे ऊपर लिंक का आपको आइकन नजर आएगा, नहीं तो आपने कंट्रोल क्लिक करेंगे ना खुद ब खुद आपको यहाँ पे कहेगा कि अपना लिंक इसके अंदर ऐड करो। तो मेरी जो भी मतलब जीमेल होगी वो मैंने यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो मैं यहाँ पे जो है ना कीबोर्ड उर्दू में, मैं इसको इंग्लिश में डालूं। तो मैंने इसके अंदर जो है ना अपनी जीमेल डाल, इससे पहले मैं यहाँ पे www.gmail.com, ठीक है। ये हमारा जो है ना इसको हो गया, इसको हम यहाँ से इंटर ओके कर देंगे। अब इसके ऊपर कोई भी बंदा क्लिक करेगा ना, जब ये पब्लिश हो जाएगी तो ये हमारा लिंक जो है ना हमारा ओपन हो जाएगा, तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आपका नंबर है, नंबर के अंदर आप व्हाट्सएप का लिंक बनाकर यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपने लिंक्डइन का, फेसबुक का ये चीजें अंदर डाली हुई है तो वो भी आप जो है ना इसके अंदर कर सकते हैं। भाई ये लोगो डिजाइन हो गया या टेम्पलेट जो हमारी डिजाइनिंग होगी ना, ये हमने थ्योरी के अंदर सारी चीजें देखनी है कि वो आप लोगों ने किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो ये चीज जो है ना प्रैक्टिकल जो है ना ये चीज मैं नहीं करवाऊंगा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके लिए लोगो डिजाइनिंग के लिए पूरा 1 मंथ का कोर्स चाहिए आप लोगों को। तो ये बल्कि हमने पूरी अपनी डिजाइन कर देनी है वेबसाइट। डिजाइन करने के बाद फिर हमने क्या करना है, ये ऊपर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है पब्लिश वेबसाइट, ठीक है। ये आप लोगों को अगर आपने कोई प्रो फ्री वाली टीम ज्वाइन की हुई है या बल्कि आपने खुद भी टीम बाय की हुई है, उसके अंदर ये ऑप्शन नहीं आएगा। ये आपको जो आपकी पर्सनल अकाउंट है उसी के ऊपर ये ऑप्शन आएगा पब्लिश वेबसाइट, ठीक है। इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको कह रहा है कि आपने रिसाइज इन मोबाइल के अंदर इसको रिसाइज करना है, हमने टिक कर दिया, ठीक है। तो इंक्लूड नेव बार ये हमने इसके अंदर नहीं डाला, ठीक है। अगर इसके अंदर नेव बार होता तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेव बार क्या होता है, मैं कोई भी वेबसाइट आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं
मैं यहाँ से आईफोन की जो है वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। तो ये बल्कि इसके ऊपर जो चीजें आपको नजर आ रही है ना, ये स्टोर, मैक, आईपैड, आईफोन, वॉच, ये नव बार होता है, ठीक है। तो अगर आपने इसके अंदर बनाया होता तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाना था, आप इसको कर सकते हैं। बाद में वो कह रहा है कि आपका जो यूआरएल है, ठीक है, वो आप एडिट करना चाह रहे हैं या यही यूआरएल जो आपने रखा डिफॉल्ट के अंदर आ रहा है इसी को आपने करना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एडिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिफॉल्ट के अंदर क्या आ रहा है, कासिम उमर आ रहा है, ठीक है। हम इस कासिम उमर की जगह हम जो है ना क्लास डाल लेते हैं, ठीक है, क्लास, ठीक है। तो अगर आपका ये नेम किसी ने पहले यूज किया हुआ है तो फिर आपको यहाँ पे क्लास दे देगा, ठीक है। अगर नहीं किया हुआ तो फिर आप लोगों को यहाँ पे टिक लग देगा, तो आपने यहाँ पे टिक कर देना है, तो ये आपका मुकम्मल नाम आ जाएगा, ठीक है। नाम आने के बाद वो कह रहा है कि पब्लिक सेटिंग के आपने बल्कि ये सबको बल्कि वेबसाइट दिखानी है, इसकी कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह है तो वो भी इसके अंदर कर सकती हैं, ऐड कर सकती हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, पब्लिक वेबसाइट करना है। जैसे ही आप लोग इसको पब्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद हमारी वेबसाइट जो है ना वो लाइव हो जाएगी। यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं। जैसे ही वेट किया तो वो कह रहा है कि विजिट वेबसाइट, हम इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग भी values.my.canva.site/class सर्च करेंगे ना, आपको ये वेबसाइट शो हो जाएगी। तो आप लोग भी इसको ओपन करके देख सकते हैं और इसको आप अपने पोर्टफोलियो, अपनी सीवी के अंदर, अपने रिज्यूमे के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं। और जहां पर भी आपने कहीं पे पोर्टफोलियो वगैरह दिखाना है वहां पर भी आप इस चीज को कर सकते हैं। तो मैं इस चीज का भी लिंक जो है ना क्लास की चैट के अंदर दे देता हूँ, ताकि अगर किसी ने ओपन करके देखना है तो वो भी इसको देख ले। अच्छा ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा ठीक है। कौन सी क्लास कब स्टार्ट होगी ये मुझे बताएंगे। ये जो लास्ट कमेंट आया है K2 के नाम से, किस क्लास के बारे में पूछ रहे हैं? चलिए आप कमेंट करें, हम देखते हैं। तो ये हमारा वेबसाइट वाला था, आप लोग इस तरह से अपनी वेबसाइट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है ना कुछ चीजें हमारी देख लेते हैं, जो चीजें हमारी रह गई हैं। हम इसको, मैं दोबारा इधर से प्रो वाले के अंदर आ जाता हूँ। आठ 15 पर लाइव होती है ये क्लास। अच्छा यहाँ से जो है ना हम, ये आज हमारी कैनवा के ऊपर कल लास्ट क्लास है, तो इसके अंदर हम थोड़ी सी चीजें और देखेंगे। उसके बाद जो है ना हम कल से जो हमारी क्लास होगी ना, कल से आप लोगों ने क्या करना है, कॉपी पेंसिल, ठीक है। मैंने कम आप लोगों को बल्कि दिखाना है, आप लोगों को ज्यादा चीजें लिखवानी है। तो कल से जो क्लासेस है ना वो हमारी बिल्कुल डिफरेंट होगी। हमने जो है ना सारा थ्योरी के ऊपर वर्क करना है। हमारे डिजाइन की थ्योरी क्या चीज होती है, ग्राफिक डिजाइनिंग को एक्सप्लेन करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग क्या चीज होती है, इसकी फील्ड्स क्या होती हैं और इसको हमने किस तरह से मास्टर करना है। ये सारी चीजें अगले हम 4 से 5 दिन के अंदर देखेंगे। तो ये चीज होगी। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पे कुछ चीजें देख लेते हैं जो हमने ऑप्शन अभी तक नहीं देखे। हम इधर आ जाते हैं। हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लिया, टेक्स्ट के बाद हमने यहाँ पे जो है ना एक तो हमने शो एलिमेंट टाइम, ठीक है। ये चीज जो है ना हमने नहीं देखी थी। ये हमारा टाइम आ जाता है कि हम जो है ना इसको कितने टाइम तक शो करवाना चाह रहे हैं। तो एक चीज ये होगी। दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि हम इसके अंदर लिंक का मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि हम किस तरह से लिंक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज यहाँ पे हम इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम किसी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके उसके अंदर हम अपनी ट्रांसलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे उर्दू भी दी हुई है, हम इसको उर्दू के अंदर भी ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर आपको नहीं आती तो, ठीक है। तो ये आ गया। इसी तरह एक सुर्खी शामिल करें, ठीक है। तो जो उसकी इंग्लिश लिखी हुई थी वो उर्दू आ गई। नेक्स्ट चीज इसके अंदर है कि हमने डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ चीजें आप लोगों को बताने वाली है, वो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम क्या करते हैं, एमएस वर्ड का मुकम्मल काम कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये हमारी बल्कि हेडिंग आ जाती है। इसके अंदर आपको H1 H2 और इसके अंदर जो है ना आपको यहाँ पे एक बटन मिलेगा। तो अभी हमने H1 सेलेक्ट किया हुआ ना, तो इस मीन के ये हमारी मेन हेडिंग है, ठीक है।
ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ और यहाँ से मैं H2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये अब हमारी सब हेडिंग बन गई है। ठीक है, सब हेडिंग के अंदर हमें यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन मिला है। मैं इसको यहाँ से क्रॉस करता हूँ दोबारा। ये प्लस का ऑप्शन मिला है, इसको हमने क्लिक करना है। इसके अंदर जो चीजें हैं ये हमने चीजें देखनी है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो है ना, आप इसको मेरे ख्याल में MS वर्ड के फॉर्मेट के अंदर भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर शायद इसका दिया हुआ, हाँ, ये आपको डॉक्स फाइल, जो आप लोग खासकर इस कोर्स के अंदर ज्यादातर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो उनको जरूरत होती है कि अपनी जो है ना MS वर्ड को किस तरह से फ्री में इस्तेमाल करें। तो आप लोग कैनवा के अंदर वो सारा काम करके डॉक्स के अंदर जो है ना फाइल यहाँ से डाउनलोड करके अपनी असाइनमेंट वगैरह सबमिट कर सकते हैं। भाई मैंने कोर्स की फर्स्ट क्लास के अंदर ही बता दिया था कि कैनवा के अंदर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना मेरे एक्सपीरियंस से जो है ना सही नहीं है। पोर्टफोलियो वेबसाइट हो जाए, पर्सनल वेबसाइट हो जाए, ब्रांडिंग वेबसाइट हो जाए, ये ठीक है, लेकिन ई कॉमर्स वेबसाइट जो है ना वो हमें वर्डप्रेस के ऊपर या कोडिंग के साथ बनानी चाहिए। वो मैं आप लोग वैसे इसके अंदर बन जाती है, लेकिन मैं आप लोगों को कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि अभी तक जो चीजें कैनवा के अंदर हैं इसके हिसाब से आप ई कॉमर्स वेबसाइट या ई कॉमर्स स्टोर कैनवा के जरिए चलाएं। आप लोग यहाँ से ये देखते हैं कि आपका वेबसाइट जो है ना फ्री के अंदर होस्ट हो जाती है, फ्री के अंदर आप लोगों को डोमेन मिल जाती है, लेकिन असल में जो चीज होती है इसके अंदर हमारा कस्टमर का डाटा और कस्टमर के साथ जो डीलिंग होती है ना वो हमें वर्डप्रेस के अंदर ही मिलती है। कस्टमर सपोर्ट जो है वो हमें वर्डप्रेस के अंदर मिलती है। और हम वेबसाइट को ज्यादातर जो है ना थोड़ा मुश्किल होता है वेबसाइट के अंदर हमें हैंडल करना, लेकिन ज्यादातर हमारा डाटा और ज्यादातर मैनेजमेंट जो है ना वो हमारी वर्डप्रेस के अंदर, वू कॉमर्स वगैरह हो गए, इसके अंदर आप कर लें तो वो बेहतर है। तो आप लोगों ने अगर ई कॉमर्स, तो मैं कभी भी आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा फिलहाल अभी तक। हाँ, नेक्स्ट अगर कोई अपडेट आ जाती है तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल अभी तक जो 2024 की लास्ट अपडेट आई है, यहाँ तक अभी जो है ना ई कॉमर्स वेबसाइट कैनवा के ऊपर पॉसिबल है, लेकिन उसके ज्यादा बेनिफिट नहीं है, उससे ज्यादा आपको नुकसान होगा। तो इसके बाद हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, इस प्लस के ऊपर। तो प्लस के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें पहला लफ्ज यहाँ मिला है डिजाइन। डिजाइन का मतलब कि हम यहाँ पे कैलमा कह रहा है कि अब यहाँ पे अपना एक डिजाइन पैटर्न जो है ना आप ऐड कर सकते हैं, एक मिलके पूरा मिलके बैनर इसके अंदर। तो अगर हम इसके अंदर खुद डिजाइन करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं। एलिमेंट पैनल है, हमारे पास शेप्स वगैरह आ रही हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की हुई है कि हमने किस तरह से अपना डिजाइन को जो है ना क्रिएट करना है। फर्स्ट करें कि मैं यहाँ पे कोई सिंपल सा एक ले लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैंने कोई नेम वगैरह लिखना है, कर लिया। करने के बाद यहाँ पे जो भी चीज ऐड करनी है अपना पूरा बैनर बना लेना है। बनाने के बाद हमने यहाँ से सेव कर देना है। जैसे ही हम सेव करेंगे ये हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये इसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है H1। H1 मैंने बता दिया, ऊपर भी है यहाँ पर भी है। H1 हमारी होती है मेन हेडिंग, ठीक है। इसकी शॉर्टकट है Ctrl+Alt+1। और सब हेडिंग ये क्या चीज होती है, ये हमारी मेन हेडिंग होती है। उसके बाद हमारी एक सेकंड हेडिंग आती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने मिलके एक मिलके हमारा मेन टॉपिक होता है। टॉपिक के बाद उसके अंदर जो सब टॉपिक्स होते हैं ना तो वो हम इसके अंदर लिखते हैं। तो जैसा कि हमारा मेन हेडिंग आ गई यहाँ पे हमारी, तो ये हमारी सब हेडिंग आ गई, ठीक है। तो मैं दोबारा यहाँ पे इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद हमारा यहाँ पे बॉडी आ रहा है। बॉडी के अंदर जो हमारा आम पैराग्राफ का टेक्स्ट होता है वो हम इसके अंदर ऐड करते हैं। जब जितना हमने लिखना है उतना करने के बाद हम यहाँ से दोबारा करेंगे और आगे हमें आ रहा है यहाँ पे टेबल। तो हम यहाँ पे जो है ना टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। 8x8 तक का हम टेबल जो है ना इसके अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट हमने उसके ऊपर ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद हमने जो है ना यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लेना है। टेबल क्रिएट करने के बाद हम इसको यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे रोज कॉलम जितनी आप इसकी स्पेसिंग वगैरह चाहें वो कर सकते हैं। ये नहीं है कि इसके अंदर जो है ना हम सिर्फ 8x8 का ही जो टेबल ऐड कर सकते हैं, हम इसके अंदर बड़ा टेबल भी ऐड कर सकते हैं। उसका तरीका ये होता है कि ऊपर आपको ऊपर भी और साइड में भी आपको 3 लाइन नजर आ रही है। इसके ऊपर आपने जाना है, यहाँ पे आपने जो है ना यहाँ पे एक्सपेंड विथ, और इसको हम जो है ना साइज यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लें। हम जो इसके ये साइज है ना कॉलम्स के वो छोटे कर लेते हैं ताकि, ठीक है। तो ये चीज जो है ना हम इसके अंदर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। इस तरह
हम जो है ना अपने टेबल को कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं। अगर हमने सेल वगैरह मर्ज करनी है तो हमने यहाँ से जो है ना सेल्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद इस सेल को हम करना चाह रहे हैं, मर्ज करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ से मर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है, बगैर किसी चीज को सिलेक्ट किए हुए, ठीक है। इसके ऊपर जैसे करेंगे, अगर वो कह रहा है कि आप मर्ज सेल करेंगे तो आपका यहाँ से सारे सेल जो है ना मर्ज हो जाएंगे। मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अगर आप इसके अंदर कोई ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे वो कह रहा है, आपको ऑप्शन दे रहा है डेल। अगर डेल करेंगे तो आपका टेबल जो है ना डेल हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर रो ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड कर सकते हैं, और रो ऐड होगी, और रो ऐड करना आप इसके अंदर जितनी आप चाहें इसके अंदर रोज आपने अंदर ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह हमारे बल्कि जो कॉलम है वो भी आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये देखें ऐड होते जा रहे हैं। तो ये बल्कि हमारा टेबल है, टेबल को भी हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इसके अंदर हमारा आता है डिवाइडर। डिवाइडर बल्कि वो दरमियान में एक लाइन लग जाती है, ये एक छोटी सी लाइन लग गई है। मैं हल्का सा जूम करके दिखाता हूँ ये चीज। ये इस लाइन से पहले जो है ना मैं आपको यहाँ पर ये कुछ स्पेस के बाद मैं दोबारा लाइन लगा के दिखाता हूँ डिवाइडर यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए आपको एक यहाँ पे डिवाइडर नजर आ रहा है, लाइन नजर आ रही है। आप इसका यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसका यहाँ से कलर चेंज करता हूँ रेड, ताकि आप लोगों को सही तरह नजर आए। तो ये हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो बीच में एक लाइन लगाते हैं वो भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास आता है पेज ब्रेक। अगर हम यहाँ पे पेज ब्रेक करना चाह रहे हैं, मतलब कि एक पेज हो गया, हम यहाँ से नेक्स्ट पेज के ऊपर जो डाटा लिखना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि अगर हमने इसमें चेक बॉक्स लगाने हैं तो वो भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं, जिसको हम बुलेट पॉइंट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बल्कि हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चेक बॉक्स के बाद आता है बुलेट पॉइंट्स भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। और यहाँ पे हम एक बार बुलेट पॉइंट को सिलेक्ट करके हम उसको नेक्स्ट से आगे से इंटर करते जाएंगे, खुद ब खुद बुलेट पॉइंट्स आते जाएंगे। हम यहाँ से आगे नंबर भी लगा सकते हैं, और ये हमारे इस तरह से नंबर भी ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज बता दूं, अगर मैं यहाँ पे बुलेट्स पॉइंट है ना, इसके पॉइंट के पॉइंट अंदर डालना चाह रहा हूँ, तो जहाँ पे मैं अब यहाँ पर आ गई हूँ, अब मैंने क्या करना है, कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करना है, वो थोड़ा सा आगे हो जाएगा। इसी तरह हमारा बुलेट पॉइंट्स के अंदर होता है, इसको मैं थोड़ा सा आगे करूंगा, वो हमारा थोड़ा सा सब मिलके वो डाटा बन जाएगा। तो इस तरह से हम आप इसके अंदर सब डाटा भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ, और ये चीज होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है, नेक्स्ट नंबर भी देख लिया। इसके अंदर अगर हम इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं, कितने कॉलम्स के अंदर हम डाटा लिखना चाह रहे हैं, हम इसको 2 कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम आ गए हैं, जिसके अंदर हम किसी 2 चीजों का डिफरेंट वगैरह करते हैं। जी ये वाला फाउंड जो है ना उर्दू के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये जिनके पास प्रो होता है वही इस चीज को ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ये वाले फाउंड्स तकरीबन सारे ऐड है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। फाउंड्स के अंदर जाता हूँ, ये पड़ा हुआ है जमालुल नस्तईदी पड़ा हुआ है, नफीस पड़ा हुआ है। अच्छा, इसके बाद ये मेरा जो ब्रांड है, जो मेरा मतलब वाट पॉइंट का ब्रांड फाउंड है, वो मैंने इसके अंदर प्रोडक्ट्स के नाम से है, वो भी मैंने इसके अंदर किया हुआ है। उर्दू नस्तालीक भी इसके अंदर पड़ा हुआ है, और एक ये उर्दू के अंदर है, इसका नाम मुझे नहीं पता, ये भी इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो ये मेरे पास प्रो वाला है, तो मैंने इसके अंदर जो है ना ऐड किए हुए हैं। तो फ्री वाले जो है ना इसके अंदर नहीं ऐड कर सकते, ये ब्रांड किट के अंदर जाके ऐड होते हैं। तो ये हमारा, अगर हम डिफरेंट सेट के लिए हम कोई टेबल वगैरह बनाते हैं, वो भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है, यहाँ पे ये कॉलम आके कॉलम इसके अंदर हम डालना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे ये आगे इसके अंदर हम अगर कोई डाटा डालना चाहते हैं तो वो भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं हमारे पास ये हाईलाइट बुक ब्लॉक आ गए, ठीक है। जैसे मतलब नोट्स वगैरह होते हैं, हमने यहाँ पे कोई मतलब नोट डालना होता है कि ये चीज आपने ऐसे करनी है, या इसकी इजाफी इंफॉर्मेशन डालने के लिए जो चीज इस्तेमाल करते हैं, ये नोट्स आ गए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया है कोर्स आ गए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई कोर्स वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मतलब किसी मतलब मशहूर शख्सियत का हम कॉल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम इसके अंदर जो है ना इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है @, अगर हम किसी को टैग करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस कैनवा के अंदर हम एक ही शीट के ऊपर एक से ज्यादा लोग जो है ना इसके अंदर काम कर सकते हैं, तो वो भी जो है ना इसके अंदर कर सकते हैं। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का काम जो है ना वो आप लोगों को एक्सेल के अंदर ही करना पड़ेगा, वो कैनवा के अंदर नहीं होगा। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है ना वो आप लोग इसके अंदर कर सकते हैं, और उससे आप फास्ट इसके अंदर कर सकते हैं कैनवा के अंदर।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ना, वो एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, पावर बीआई, ठीक है, और इसके बाद पाइथन की लाइब्रेरी आ जाती हैं, पांडास वगैरह। तो ये डाटा के ऊपर काम कर रही होती हैं, डाटा को मैनेज कर रही होती हैं। और डाटा को मैनेज करने के लिए अभी इसके अंदर कोई ऐसा टूल खास नहीं आया, थोड़ी सी अपडेट है लेकिन इतना ज्यादा वो खास नहीं है। जैसा कि आप लोगों ने ग्राफ वगैरह देखे थे, वो भी डाटा को मैनेज के लिए करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आता है, यहाँ पे अगर हम ड्रॉप डाउन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो भी हम इसके अंदर बना सकते हैं। इसके अंदर ये हमारे पास ऑप्शन है 1 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आ गया, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। और यहाँ पर ऐड ऑप्शन करेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 को हम एडिट करते हैं, इसके अंदर हम लगा देते हैं ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 को हम एडिट करते हैं, इसके अंदर हमने क्या किया, ए लगा दिया, इसको मैं टिक करता हूं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 के अंदर हम बी लगा देते हैं, ठीक है, इसको मैं यहां से टिक कर देता हूं। ऑप्शन नंबर 3 के अंदर हम सी लगा देते हैं, डी लगा देते हैं, इसको मैं यहाँ पे कर, अगर आप और भी इसके अंदर ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शन हो गए। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन आ जाएंगे, आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ से जो है ना एमसीक्यूज टाइप टेस्ट बनाकर भी आप लोग ना ऑनलाइन ले सकते हैं यहाँ से। उर्दू टेक्स्ट जो है ना, इसके लिए आप लोगों को पेड लेना जरूरी है, उर्दू के लिए आपको पेड लेना जरूरी है कैनवा। कार्टून, एनिमेटेड कार्टून जो हमारी पिछली क्लास हुई थी, आपने उसको देखे जाके, उसके पीछे जो हमारे एनिमेटेड जो बैकग्राउंड के ऊपर वॉइस ओवर होता है कार्टून का, वो तो मैंने बता दिया। लेकिन अगर कार्टून अपने 3D एनिमेशन वाले सीखने, उसके लिए आपको ब्लेंडर और सैनमा 3D ये चीजें आपको इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, वो इससे डिफरेंट टॉपिक है, वो इसके अंदर नहीं आता। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे पाई ग्राफ है, ठीक है, हम यहाँ पे ग्राफ ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारे पास बार चार्ट आता है। मैं ये चीजें हमने सारी जो है ना पिछली क्लासों के अंदर पढ़ी हुई है, मैं सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि हम ये सब कुछ इतना जल्दी अपने मतलब डॉक्यूमेंट्स के अंदर कर सकते हैं। और इसके अंदर इम्बोस के अंदर हम मतलब हमारा कोई कोड है या हमारा लिंक है, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ से ये वाला था, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसके अंदर लाता हूँ, तो ये हमारा इसके अंदर जो है ना ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमारी पूरी वीडियो यहाँ पे ऐड हो गई है, जो भी इस पर क्लिक करेगा वो इस वीडियो को ओपन कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है इमोजीज, हम इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और एक और चीज बता दूं, आप लोग विंडोज के अंदर काम कर रहे हो, कहीं पर भी आपको इमोजी की जरूरत पड़ती है ना, आपने सिंपल विंडो प्लस डॉट वाला प्रेस करना, आपके पास यहाँ पे एक न्यू पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप एमएस वर्ड के अंदर हैं, आप किसी का चैट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, आपने वहां पे इमोजी इस्तेमाल करनी है, विंडो प्लस आपने जो है ना कैसा नाम है, डॉट वाला बटन है, इसको प्रेस करना है, तो आपके पास यहाँ पे इमोजीज आ जाएंगे। आप यहाँ पे सर्च करके जो है ना इमोजीज यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सारी इमोजी हैं जो आपको व्हाट्सएप के अंदर या किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर मिलती हैं। तो ये हमारी मिलकर सारी चीजें हैं। इसके बाद हेल्प है, हेल्प के अंदर आप उनके साथ कोई काम कोई आपको मतलब है तो वो आप कर सकते हैं। बकाया यहाँ पे लोगो है, लोगो के अंदर जो आपके इंपोर्ट किए होंगे लोगो आपके ब्रांड किट के अंदर वो सारे आ जाएंगे। अगर वो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये सारा तरीका है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इस डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए। तो और कोई चीज कैनवा के अंदर आप लोगों को समझ ना आई हो या कोई चीज रह गई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ आज की क्लास में। तकरीबन आज हमारा कैनवा कंप्लीट हो गया। जी, ये मैंने टेबल का आपको बताया तो है, ये टेबल है, इसके अंदर आप जितना मर्जी डाटा पुट करते जाएं, ठीक है, जितने मर्जी इसके अंदर रो बनाते जाएं। जी जी, इसी तरह से होगा। जी, आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, पूछ लें, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ना कैनवा की कुछ एप्स बताता हूँ
जो अब हमारे काम को थोड़ा सा बहुत ज्यादा आसान कर देती हैं, थोड़ा सा बहुत ज्यादा आसान कर देते हैं सर। जी बना सकते हैं, अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी उसके अंदर हमने बनाकर देखा था कि हम चार्ट को किस तरह से एडिट करते हैं। फर्ज करेंगे ये चार्ट है, तो हमने एडिट के अंदर जाना है, तो आपको यहाँ पे सारा डाटा शो हो जाएगा, आप उसको किस तरह से कर सकते हैं। ये कर दिया एंड यहाँ से इसको लीनियर कर दिया, इसका डाटा हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। यहाँ से हम लेबल दे सकते हैं, यहाँ पे हम उसका डाटा जैसे जैसे हम इसकी यहाँ पे वैल्यू चेंज करते जाएंगे खुद ब खुद यहाँ पे हमारा ग्राफ भी उसी तरह से चेंज होता जाता है। अगर मैं इसको क्लियर डाटा कर देता हूँ तो वो कह रहा है अभी नो डाटा, कोई डाटा नहीं है हमारे पास। आप यहाँ पे डाटा डालेंगे तो फिर जो है ना हम आपको बताएंगे चार्ट कैसा है। मैं यहाँ से कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही इसके अंदर मैंने डाटा डाला खुद ब खुद यहाँ पे चार्ट हमारा रेडी हो गया है। तो यहाँ पे आप एटम डाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप उसका वो डाल सकते हैं कि कितना इसका वो मटेरियल वगैरह आया है। तो ये चीज है, अगर आपको बल्कि मल्टी लाइन्स डालनी है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैं ये 20 लिखा, यहाँ पे मैं जो है ना 30 कर देता हूँ। उसके बाद ये देखिए जैसे मैंने डॉट किया, जैसे मैं इसको इंटर करूंगा ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक और लाइन बन गई। यहाँ पे मैं जो है 25 का 15 का देता हूँ, ठीक है। जैसे इंटर करूंगा ये हमारी लाइन नीचे आ गई है, और यहाँ से जो हमारा आ रहा है 26 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 50 का देते हैं, ठीक है। तो ये देखना, अब जैसे मैं इसको इंटर करूंगा तो ये हमारा लाइन ग्राफ पे चला गया। तो हम यहाँ से सीरीज 2 का जो कलर है वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, हम इसको रेड कर देते हैं। तो इस तरह से हम अपना ग्राफ वगैरह डाल सकते हैं। तो इसके साथ अगर आपकी परसेंटेज है तो आप परसेंटेज भी साथ लिख सकते हैं, जहाँ पे आइटम लिखे हुए हैं इधर आप परसेंटेज लगा सकते हैं सबके, 10%, 20%, 30%, 50%, 40%। चलें ठीक है, चलने ठीक हो गया। तो अब जो है ना मैं यहाँ से एक बार न्यू आर्टबोर्ड ओपन कर लूँ, उसके अंदर हम कुछ चीजें देखते हैं कि जो अच्छी एप्स हैं। सबसे पहले जो हमने ऐप देखना है वो है टाइप ग्रेडियंट। इसको मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर ग्रेडियंट के नाम से, टाइप ग्रेडियंट, ठीक है। ये वाला एक ऐप है, आप लोगों ने इसको ग्रेडियंट्स जो हमारे कलर्स के अंदर होता है ना, टेक्स्ट के अंदर ग्रेडियंट्स कलर होता है, वो हम इसको इस्तेमाल करके बना सकते हैं। अब मैं पहले सबसे पहले तो यहाँ पे जो है ना मैं टेक्स्ट चेंज करूंगा, टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे वाट पॉइंट लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाट पॉइंट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो है ना इसके जो कलर्स हैं वो मैं यहाँ से चेंज कर सकूं। मैं इस स्टार्ट वाले कलर में चेंज करूंगा, रेड कर दूंगा, ठीक है। दूसरे में सिलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ से येलो कर दूंगा। तीसरे में यहाँ सिलेक्ट करूंगा, इसको मैं यहाँ से जो है ना यहाँ से वो कर लेता हूँ, रैंडमली कोई कलर दे देता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये अच्छा नहीं बना, लेकिन मैं आप लोगों को बताने के लिए जो है ना ये बता रहा हूँ कि आप लोग अपने फॉन्ट्स के अंदर ग्रेडियंट्स कलर इस तरह से लगा सकते हैं, और यहाँ से आप जो है ना अपनी मर्जी के हिसाब से जो है ना इसको वो भी कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर जो है ना कोई ग्रेडियंट्स कलर खत्म करना चाह रहे हैं, उसको यहाँ से साइड पे ले जाएं, वो खत्म हो गया, ठीक है। अगर लेके आना चाह रहे हैं तो ये आ गया, ठीक है। तो जहां पे आप क्लिक करते जाएंगे उतने इसके अंदर कलर आते जाएंगे। आप जो है ना इसको मल्टी कलर यहाँ से चेंज भी कर सकती हैं अपने हिसाब से, ठीक है। जितने कलर मर्जी इसके अंदर इस्तेमाल कर लें। तो ये हमारा एक अच्छा टूल है, ठीक है। इसको आप लोगों को टाइप नोट कर लें अपने पास, क्या नेम है इसका, टाइप ग्रेडियंट्स। इसको आप लोगों को नोट कर लें, नोट करके मुझे मैसेज करें, फिर मैं नेक्स्ट चलता हूँ। टाइप ग्रेडियंट्स, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ऐप है, हमने यहाँ ये देखें, ये मैंने खुद इतने ऐप इस्तेमाल किए हुए हैं जो मेरे पास यहाँ पे साइड पे आए हुए हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पे आपको ये बता दो इक्वेशन के नाम से, ठीक है। अगर आप मैथ का कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, हर किस्म की इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पे बेसिक दी हुई है और यहाँ पे एडवांस दी हुई है। तो आप यहाँ से जो है ना देख सकते हैं, ये देखिए हमारी जो ब्रैकेट्स हैं वो सारी दी हुई है। इसके अंदर हमारे जो बल्कि कंपैरिजन ऑपरेटर दिए हुए हैं, यहाँ पे हमारे सिंबल्स दिए हुए हैं इक्वल और इस तरह के। ये हमारे बटे वाली चीजें आ गई। इसके बाद ये हमारी अलजबरा की चीजें आ गई। ये हमारी जो क्या इसको क्या कहते हैं मैट्रिक्स की चीजें आ गई। उसके बाद हमारे जो सेट्स होते हैं, सेट्स के अंदर जो सैंपल इस्तेमाल होते हैं वो दिए हुए हैं। अच्छा ये हो गया। उसके बाद हमारे ये सेट आ गया। सेट के बाद हमारे कैलकुलस के अंदर जो हमारे सैंपल इस्तेमाल होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो हमारे साइन इस्तेमाल होते हैं, ज्योमेट्री के अंदर जो हमारे साइन इस्तेमाल होते हैं, जो हमारे ग्रीक वर्ड इस्तेमाल होते हैं मैथ के अंदर,
और इसके बाद हमें जो एरो इस्तेमाल होते हैं वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं, और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास केमिस्ट्री के जो हमारे सैंपल होते हैं वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये सारा काम इसके अंदर कर सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन के नाम से ऐप है, ये भी एक्सटर्नल ऐप है जो इसके अंदर दी हुई। आपने ऐप के अंदर आना है, यहाँ पे आके इसको सर्च करना है इक्वेशन, तो खुद ब खुद आ जाएगी, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको जो है ना आप यहाँ से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है, मैं आपको यहाँ पे कोड टाइप ग्रेडियंट हो गया, बैकग्राउंड हमने देख लिया, ठीक है। वो अभी करंटली वर्क नहीं कर रहा, तो आप लोगों ने एक दो दिन ठहर के ट्राई करना है, इंशाल्लाह चल जाएगा। फर्स्ट सेकंड क्लास में हमने यूज किया था, काम कर रहा था ये। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर हम और चीज देखते हैं। यहाँ पे टाइप एक्सट्रूड, ये वाला हमारा है, ये वाला। इसके अंदर जो हम क्या, इसको हमने जब पहली बार आप लोग कोई भी ऐप ओपन करेंगे ना, आपको वो कहेगा ओपन, ठीक है। आपने ओपन करना है, उसके बाद जाके जो है ना हम उस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है ना टेक्स्ट जो है ना उसको मैं चेंज करूंगा, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट हो गया। तो इसके बाद हमने यहाँ से जो है ना फाउंड चॉइस कर लेना कि हमने कौन सा फाउंड रखना है। तकरीबन सारे फाउंड जो हमें सिंपल में मिल जाते हैं हम यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला फाउंड रख लेता हूँ। रखने के बाद मैं इसको यहाँ से बैक हो जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारा अगर हम बैकग्राउंड रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम डार्क कर सकते हैं। यहाँ से हम इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं, अगर मल्टी लाइन है तो यहाँ से जो है ना हम इसकी लाइन स्पेसिंग अगर 2 लाइनें में होती फिर तो होना था। अगर इसकी हम जो है ना ये थिकनेस बॉर्डर जो है ना ये हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसका हम जो है ना एंगल जो है ना वो हम चेंज कर सकते हैं, इसकी शेडो का आ रहा है। उसके बाद हम इसकी जो लेंथ है वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा फुल कर देता हूँ, एंड इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, एंड ये चीज होगी। इस तरह के बल्कि अगर हमने कोई शेडो वगैरह बनाने हैं तो वो भी हम इस तरह से बना सकते हैं। तो ये मैंने एक रफली बनाया है, सिर्फ आप लोगों को आइडिया देने के लिए। आप इस तरह से भी बल्कि एक शॉर्ट जो होता है वो भी आप इस तरह से इसको डिजाइन वगैरह कर सकते हैं। तो ये बल्कि हमारा ये भी एक अच्छी चीज है, अगर आप लोगों ने अपने डिजाइन के अंदर मेन हेडिंग इस तरह से डिजाइन करनी है तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है इनहेंस। एप्स के अंदर जाता हूँ मैं। तो ये हमारे पास इनहेंस का ना यहाँ पे काफी सारे टूल आ रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा भी इनहेंस का है, ये भी इनहेंस का है, ये भी इनहेंस का है, इमेज अपस्केल, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या कहते हैं, ये हमारी जो बल्कि ब्लर इमेज या जो फटी हुई इमेज होती है उसको दोबारा जो है ना हैंडल करने में, उसको अंदर पिक्सल लाने में थोड़ा सा हेल्प करता है। तो मैं इसको यहाँ से बैक करता हूँ सी के अंदर। जैसा कि मेरी यहाँ से मैं कोई पिक्चर उठा लेता हूँ, मैं ये वाली पिक्चर उठा लेता हूँ, इसको थोड़ा सा इनहेंस करना चाह रहा हूँ। तो इसको किया मैं यहाँ पे इनहेंस करूंगा, ठीक है। वो कह रहा है नो मोर क्रेडिट, सॉरी मैंने जो है ना इसको ट्राई किया तो इसके जो है ना मेरे क्रेडिट्स खत्म हो गए हैं। तो ये अब मुझे शायद इसको बाय करना पड़ेगा। तो इसके लगा इसकी जगह पे हम कोई ना और ट्राई कर लेते हैं। एप्स के अंदर जाएंगे, इनहेंस सेकंड वाला, ये वाला उठा लेते हैं, एंड ये आ गया। चलो ठीक है, अब हो गया है तो आप जो है ना इसको कर सकते हैं। तो ये हमारी इनहेंस हो गया पिक्चर, मैं इसको यहाँ से ऐड कर दूंगा तो ये हमारी यहाँ पर ऐड हो गई है। इसके साथ मैं ना ओरिजिनल पिक्चर भी रखता हूँ और दोनों के अंदर फर्क भी दिखाता हूँ क्या फर्क आया है। तो ये हमारे यहाँ पे हमने इसको अपलोड किया था, इसको मैं यहाँ से दोबारा अपलोड कर लेता हूँ। ये वाली पिक्चर है, ये वाली हमारी इनहेंस होकर आई है, ये वाली हमारी इनहेंस ना हो गई है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन जो है ना, ये जब मैंने पिक्चर खींची थी मेरी आंखें यहाँ से खराब थी तो उसने वो वाला इफेक्ट भी यहाँ से हटा दिया। मेरी आईज यहाँ से रेड रेड थी ना, पहले पहले तो ये चीज खत्म की है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे मेरे माथे के ऊपर थोड़े से बल्कि वो रफ सा यहाँ पे फील हो रहा था, वो भी यहाँ से सारा स्मूथ हो गया। और ये जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त की तस्वीर है, तो यहाँ पे मुझे एक दाग है यहाँ पे नजर आ रहा है, तो यहाँ से वो दाग भी
कई हद तक यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ पे महसूस नहीं हो रहा कि यहाँ पे दाग है। मुझे इसलिए पता लग रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पे चोट लगी थी, तो इसी वजह से मुझे पता है कि यहाँ पे ये दाग उस चीज का है। तो कोई बंदा नया देखेगा उसको यहाँ पे नहीं पता लगेगा कि यहाँ पे कोई दाग वगैरह था। तो इस तरह से हम अपनी पिक्चर को इनहेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कलराइज। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक ये वाली एप्लीकेशन है, एक ये वाली एप्लीकेशन है। तो आप लोग जो है ना इन दोनों को आप लोगों ने ट्राई करना है। एक कलराइज है, एक है कलर फिल। तो इसके अंदर जो हमारी ओल्ड पिक्चर होती है, ठीक है, उसको हम कलराइज कर सकते हैं। जो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर होती है ना, मेरे पास अभी कोई पड़ी नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को यूज करके दिखाता। आपने यहाँ से ओपन करना है, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने पिक्चर को अपलोड करना है। अपलोड करेंगे, थोड़ा देर वो प्रोसेस करेगा, आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर जाना वो करता है, डिपेंड करता है कितनी देर में ये चीज होती है। तो उसके बाद जो है ना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ ऐप्स के नीचे ना आप यहाँ पे 3 क्रेडिट आवर, इसमें इसके अंदर मैं 3 तस्वीरें ही सिर्फ कर सकता हूँ। तो इसके अंदर इसके अल्टरनेटिव और भी बहुत सारे ऐप्स होते हैं, आप वो भी फाइंड कर सकते हैं। बेतहाशा इसके अंदर आए पड़े हैं, ये आया पड़ा है, ये आया हुआ है, ये आया हुआ है, ये आया हुआ है। ये तकरीबन हमारे जो यहाँ पे शो कर रहे हैं तकरीबन एक ही काम करते हैं। तो आप इसको बारी बारी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ना एक और चीज है फ्रेम मेकर। इसको मैं ओपन करता हूं। ये चीज बड़ी काम की है। जब हम कोई फ्रेम लेकर आते हैं ना, अपने एलिमेंट से ले जाकर ढूंढते हैं, तो कुछ हमें इस तरह की शेप रिक्वायर्ड होती है जिसके अंदर जिसका हमें फ्रेम नहीं मिल रहा होता। तो इसके अंदर क्रॉप वाला हम जो है ना वो कटिंग वाला तो नहीं है, जिस तरह हमारा इलस्ट्रेटर फोटोशॉप के अंदर होता है कि हम उसके ऊपर जो है ना ड्राइंग बना के उसके अंदर मास्क कर लेते हैं। ये सिस्टम तो नहीं है, लेकिन इसकी जगह पे यहाँ पे फ्रेम दिया हुआ था। हम यहाँ पे जो है ना इसको जो है ना वो कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे फ्रेम्स हैं, इसके अंदर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। इस तरह हम जो है ना इसके अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसको मैं ऐसे छोटा बड़ा करता हूँ और मैं इसको तो इसके अंदर जो है ना आप लोग यहाँ से डिफरेंट शेप्स दी हुई हैं, इन सब शेप को यूज करके आप इसको जो है ना यहाँ से इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। जिस तरह का आपको फ्रेम चाहिए होगा ना, ये सारे आपको नीचे शेप्स दी हुई हैं। इन शेप को इस्तेमाल करके, जैसे अभी स्टार दिया हुआ है, मैं इसके कॉर्नर ऐसे 2 बाही निकालना चाहता हूँ, तो एंड इसको मैं ऐड करूंगा तो ये मेरे डिजाइन के अंदर ऐड हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं कोई भी पिक्चर ऐड कर दूंगा, तो ये आप जो है ना इस तरह यहाँ से एक ये चीज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है ना पिक्चर्स कर लेता हूँ और इसको मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ। ये देखिए, मैंने स्टार के जो बीच वाले 2 थे उसको मैंने खींच कर बाहर कर दिया। तो ये आप लोगों ने अपने हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से इसको आप लोगों ने कर लेना है। इसके बाद एक और चीज हमारी आती है, जो हमारे एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो काम करते हैं ना, वो इस चीज को जरूर इस्तेमाल करते हैं। इजी रिफ्लेक्शन, ये चीज, इसको मैं ओपन करता हूं और क्रिएट रिफ्लेक्शन करता हूं। इसी इमेज की ना रिफ्लेक्शन क्रिएट कर देगा हमें। तो वो हमें बता रहा है कि आपको कितना ऑफसेट रखना है, ठीक है। इसको मैं हल्का सा ऑफसेट करता हूं। मैं पहले जो है ना यहाँ पे पिक्चर चेंज करता हूँ, यहाँ से एलिमेंट में गया, ये पिक्चर ले आया, ठीक है। इस चीज को मैं यहाँ से डाल कर देता हूँ, ये चीज हमारी इधर आ गई। इसके बाद जो है ना हम दोबारा यहाँ पे जाते हैं, इसी रिफ्लेक्शन यहाँ पे आया होगा, ये आ गया। तो अब जो है ना हम इसको गो बैक दोबारा करते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि इसकी आपने कितना ऑफसेट कितना रखना है, ठीक है। इसके बाद आपने ओपेसिटी कितनी रखनी है, ठीक है। ये हम जो है ना इसको एडजस्ट करेंगे। आपने बिलो से, राइट से, लेफ्ट से ये करना है, तो हम इसको बिलो से करेंगे, ठीक है। इसको हम ऐड टू डिजाइन कर देंगे, तो ये हमारा ऐड हो गया। तो अब हमने जो है ना इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है इसी के हिसाब से, ठीक है। ये हमारा जैसे रिफ्लेक्शन आ गई। अगर ये पीएनजी होता, पीएनजी करके करता तो ये ज्यादा बेहतर लगना था। और यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी वगैरह भी जो है ना यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने इसको इंपोर्ट कर लिया तो आप यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी वगैरह कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक और आता है
ये चीज जो है ना, ये हमारे टेक्स्ट को 3D के अंदर कन्वर्ट करती है। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वाट पॉइंट लिखा, ठीक है। तो यहां से हम इसको इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन सिलेक्ट मो, तो ये हमने यहाँ पे किया। तो अब जो है ना, ये इसकी मैजिक क्रॉप कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वाट पॉइंट लिख के हम इसको मैजिक करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसके मतलब एक 3D जो हमारा टेक्स्ट होता है उसके अंदर कन्वर्ट करेगा। फोन में क्या नहीं चल रहा है मुझे ये बताएं पहले। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक मतलब वो मॉकअप से बन के आ गए हैं। तो हम इनको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब कि इस तरह हम जो 3D टेक्स्ट वगैरह होते हैं इसको, इजी रिफ्लेक्शन हम शेडो के लिए इस्तेमाल करते हैं किसी भी जगह पर। जैसे एक शूज पड़ा हुआ है, शूज का नीचे हमने शेडो बनाना है, तो उसके लिए हम इस चीज को इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास एक और आता है यहाँ पर, ये हमारे बल्कि साइबर आर्ट बनाने के लिए काम आता है। हम यहाँ पे अपनी कोई पिक्चर अपलोड करेंगे, तो फिर उसको हम सिलेक्ट करेंगे कि हमने इसको किस डिजाइन के अंदर कन्वर्ट करना है। ये मुझे लगता है ये सिलेक्टिव के ऊपर काम करता था, इसी के ऊपर काम कर रहा है, इसको कन्वर्ट कर रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके अंदर ना ऐप्स पड़े हैं। आप लोगों ने सारे ऐप्स को एक बार देखना है कि कौन सा ऐप क्या काम करता है। ये वो ऐप्स हैं जो मुझे अच्छे लगे हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को वही सारे बताए हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ऐप्स हैं। आप हर ऐप को ट्राई करें, ठीक है। ट्राई करने के बाद आपको जो है ना उसका एक अनोखा ही रिजल्ट मिलेगा। तो बहुत सारी अच्छी, और इसके अंदर लगातार ऐप जो है ना ऐड भी हो रही हैं। उम्मीद है कि मैंने आज ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, 10 दिन के बाद इसके अंदर 10 और ऐप अच्छी इसके अंदर ऐड हो जाए। तो ये चीज आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग इसको कितना एक्सप्लोर करते हो, कितनी इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हो। तो ये जो है आज हमारा हो गया। कल हमारी जो ना फर्स्ट क्लास होगी ग्राफिक डिजाइनिंग की, ठीक है। व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या चीज है, कल हमने टोटली इसके ऊपर बात करनी है। और ग्राफिक डिजाइनिंग की टाइप्स कितनी होती हैं, ये दो चीजें हमने कल कवर करनी है। कल आप लोगों ने कोशिश करनी है कि लाइव लेक्चर आके लें। इंशाल्लाह जो है ना कल से हमारे जो है ना वो एक होती है ना कीमती क्लासें वो स्टार्ट होने वाली हैं। आप लोगों को जब तक अगली चीजें नहीं आएंगी उस वक्त तक आप जितने मर्जी टूल सीखते रहें, आप लोगों की डिजाइनिंग अच्छी नहीं होगी। आप इसकी जगह पे इलस्ट्रेटर सीख लें, कोरल ड्रा सीख लें, फोटोशॉप सीख लें। जब तक आप लोगों को डिजाइनिंग के बेसिक नहीं पता होंगे, आपको नहीं पता लगेगा कि आपने क्या चीज क्रिएट करनी है। सबसे पहले ये होता है, माइंड के अंदर बनता है कि हमने ये चीज ड्रा करनी है, फिर हमारे पास जो भी टूल आ जाए फिर उसके अंदर हम ड्रा कर सकते हैं। चाहे वो मोबाइल फोन के अंदर आ रहा है, चाहे वो कैनवा है, चाहे वो इलस्ट्रेटर है, चाहे वो फोटोशॉप है। मैं अपना आपको बताऊं, मैं डिजाइन सोचता हूँ, सोचने के बाद मेरे पास जो उस वक्त चीज अवेलेबल होती है, अगर मोबाइल फोन होता है उसके बाद बना देता हूँ, अगर कैनवा ओपन होता है कैनवा के ऊपर कर देता हूँ, अगर के इलस्ट्रेटर ओपन होता है तो मैं उसके अंदर ड्रा कर देता हूँ। तो डिजाइन हमने सोचना होता है, टूल्स ने सिर्फ उसको ड्रा करना होता है। तो सोचने के लिए हमें बहुत सारी थ्योरी की जरूरत होती है, बहुत सारी बुक रीडिंग की जरूरत होती है। वो एक्सपीरियंस इंशाल्लाह नेक्स्ट 4 से 5 दिन में आप लोगों का शेयर करूंगा। आप लोगों ने क्या करना है, रेगुलर उसको ज्वाइन करना है। आज की क्लास के अंदर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है पूछें, उसके बाद हम आज के सेशन को क्लोज करते हैं।
और एक और चीज बता दूं कि जो हमारी नेक्स्ट 4 क्लासें होंगी उनकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को नहीं मिलेगी, आप लोगों को लाइव ही लेके आके लेना पड़ेगा। मुझे लगता है कि किसी का भी कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो लाइव क्लास है। चलें ठीक है। ठीक, चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।